ओम श्री गणेशाय नमः। श्री वाल्मीकियै नमः। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराजाय नमः। श्री हनुमंतै नमः। श्री उमा महेश्वराय नमः। आइए आज भगवान शंकर का विवाह का वर्णन सुनाते हैं। बहुत चाव से प्रेम से भगवान शंभु का विवाह का वर्णन सुनिए। हर जगह पे कल्याण होगा, सबको अच्छा होगा। प्रेम से मन से भगवान शंकर का सुबह शाम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे तो सदा सुखी रहेंगे। और ये 12 ज्योतिर्लिंग का नाम सुबह शाम अगर जाप कर लिए तो 7 जन्म का किया हुआ पाप भी कट जाएगा, मिट जाएगा। ओम द्वादश ज्योतिषलिंगानि सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम ओमकार ममलेश्वरम प्लैम वैद्यनाथम च डाकनीम शंकरम सेतुवंतु रामेश्वरम नागेश्वरम द्वारकावने वाराणसम तु विश्वेश्वरम त्र्यंबकम गौतमेष्टे हिमालय तु कैदारम घोषमे शिवालय एतानि ज्योतिषलिंगानि स्वयं प्रातः ठेसजुनम कृतम पापम समन्वित विनाशते। 7 जन्म का क्या हुआ पाप कट जाएगा। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भक्त जास सुत होई। नतर बाज भली बाद बियानी, राम विमुख सुत तै ही जानी। पुत्रवती युवती वही संसार में है जिसका संतान भगवान राम का भक्त है, नहीं तो उसको बियाना प्रसव पीड़ा करना ही व्यर्थ है। जो राम विमुख सुत से हित चाहता है वो व्यर्थ मन में लड्डू पालता है। इसलिए अपना संतान को भगवान के मंदिर ले जाइए, घुमाइए और दिखाइए, दर्शन करवाइए। एक बार दिन में कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए बोलिए। इससे आपके संतान के अंदर में संस्कार अच्छा होगा, आपका सेवा करेगा, दादा दादी का सेवा करेगा और सब खुश रहेंगे। और बच्चा सबसे यही अनुरोध है, जो कहीं भी हर जगह आपका माता पिता आपके साथ नहीं रहते हैं, कहीं भी कुछ सत्संग बस खा लेते हैं, पी लेते हैं, उससे वर्जित उसको त्याग कर दीजिए। कहीं भी कुछ मत खा लीजिए किसी के साथ में। कुछ आपको बिगाड़ने के लिए दूसरा कुछ ना कुछ खिलाने की कोशिश करेगा। चलो एक बार सिगरेट पी लो, कुछ नहीं होता है। एक बार तमाकुल खा लो, कुछ नहीं होता। एक गुटखा खा लो, सुपारी खा लो, चिलगम खा लो। आज थोड़ा सा आदत लग जाएगा खाने का तो वही बाद में बहुत खराबी करेगा। आज एक सादा सुपारी खाना चालू करेंगे तो कल गुटखा खाना चालू करेंगे, परसों सिगरेट पीना चालू करेंगे। एक चीज़ जो अगर आदत हो गया तो वो बहुत खराबी करेगा। इसलिए उस सब से बच के रहिए। और दुष्ट प्रकृति का हर जगह पे आदमी है, दुष्ट के साथ में भी रहिए, लेकिन चंदन की तरह। जैसे चंदन में सांप लटका हुआ रहता है और चंदन के ऊपर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी तरह दुष्ट के बीच में भी रहने के बाद आपके ऊपर उसका कुछ भी प्रभाव ना पड़े। इसलिए सब बच्चा से यही अनुरोध है, जो कभी भी कुछ भी गलत चीज़ खाने का कोशिश नहीं करना। और माता पिता जो कुछ भी आपके लिए बोलते हैं, आपके अच्छा के लिए बोलते हैं। कभी गुस्सा करते हैं, कभी क्रोध करते हैं, कभी मारते हैं, गाली देते हैं, तो आपके लिए बोलते हैं, जो आप मजबूत होंगे, अच्छा होंगे। और आप उसको गलत तरह से लेके उसी माता पिता पे बिगड़ जाते हैं और गुस्सा करते हैं, नाराज हो के उसको धमकी देते रहते हैं, जो ये हो जाएगा, वो कर देंगे, वो कर देंगे। इस सब से सावधानी रखिए। अगर आप मजबूत होंगे तो माता पिता खुश होंगे। उस थोड़े आपके दुख के लिए ऐसा बोल रहे हैं। आपको जिससे सुखी हो वही काम वो करते हैं। जैसे राम जन्म लिए और उनको गुरु गोस्वामी जी के पास भगवान दशरथ जी भेज दिए।
क्यों? जो मजबूत होगा। अब वही देखिए विश्वामित्र जी के पास में जाके जो राम मजबूत हुए, उनको कितना बड़ा बड़ा दुश्मन से सामना करना पड़ा है। हर तरह का गुण उनके अंदर में आ गया, कभी क्रोध नहीं आया। माता जंगल के लिए भी देने लगे तो भी वो भाव से ही माता से बात कर रहे हैं। और वहां से आने के बाद में उनको कितना बड़ा राक्षस से मुलाकात हुआ है, तारका, सुबाहु, मारीच, फिर भी वो डट के काम किए हैं। इसी तरह आपका माता पिता आपको ऐसे ही बनाना चाहते हैं, जो हमारा बच्चा हर जगह पे विजय प्राप्त करे, लेकिन आप उनका सुनते नहीं हैं। सोए हैं तो सोए हैं, उठ के व्यायाम करने के लिए बोलते हैं, घूमने के लिए बोलते हैं, तो आप एकदम निश्चिंत से मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल में भिड़े हुए हैं। इस सब से आपको हानि हो रहा है, आप ये समझ नहीं रहे हैं, और आपके माता पिता को इससे दुखी हो रहा है, दुख हो रहा है। तो इसलिए आप ऐसा काम कीजिए जिससे आपके माता पिता को सुख मिले। जैसे राम अपना माता पिता को सुख देने के लिए अपना राज्य को त्याग दिए और 14 वर्ष में दिखा दिए करके, जो कितना भारी भारी धनुष यज्ञ में जाके धनुष को तोड़े हैं, राजा का गर्व को चूर किए हैं। वहाँ से आने के बाद में जंगल गए हैं, कितना भारी भारी राक्षस से उनका सामना हुआ है, फिर भी कभी नहीं घबराए। क्यों? बचपन में वो बहुत मजबूत बना दिए थे दशरथ जी, इसलिए। आज वैसे ही आपका माता पिता आपको मजबूत बनाना चाहते हैं, लेकिन आप उनको आंख दिखाना चालू कर देते हैं। आप गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, जो हमको कोई देख नहीं रहा है। आपके साथ में हर वक्त थोड़े माता पिता आपके साथ में घूमेगा, हर वक्त नहीं घूमेगा। इसलिए आपको ही खुद उससे संभलना है, बचना है, और बच बच के निकलना है। आइए इस बात को ध्यान रखिएगा। और कथा हम सुनाते हैं। आज भगवान शंकर का शिव विवाह का कथा है। प्रेम से भाव से सुनिए। आलतू फालतू चीज़ जो मोबाइल में देखते रहते हैं, इस कथा को प्रेम से सुनिए, अच्छा होगा। भगवान शंकर कृपा करेंगे, सब सुख देंगे, सब दुख को मिटा देंगे। चलिए कथा को सुनिए प्रेम से, मन से। जय सिया राम। मति अनुहार सुबारि गुण, गनि मन अनबाय, सुमिर भवानी शंकर ही, कवि कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान शंकर और भवानी के चरण में शीश झुका के अब इस सुंदर कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। अब रघुपति पद पंकर हो, हिय धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि बैर्ज कर, मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। भरद्वाज मुनि बरहि प्रिय, भरद्वाज मुनि बसहि प्रियागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमार्थ पद परम सुजाना। माघ मक्र गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परस अखाई बटुहर सही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम मुनिवर मन भावन। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मंजन तीरथ राजा।
मन जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस पर हरि गुण गाहा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग। कहीं भक्ति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का निदान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग से कुछ भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाई, यही प्रकार भरी माघ नहाई। पुनि सब निज निज आश्रम जाहि, प्रति संबत अति होई आनंदा। मकर मंज गौ नहीं मुनि वृंदा, एक बार भरी मकर नहाए। सब मुनीस आश्रम ही सिधाए, जागवलिक मुनि परम विवेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी, सादर चरण सरोज पखारे। अति पुनीत आसन बैठारे, करि पूजा मुनि सुजस बखानी। बोले अति पुनीत मृदुबानी, नाथ एक संसव बड़ मोरे। करतल वेद तत्व सब तोरे, कत समोहि लागत भय लाजा। जो न कहूँ बड़ होई अकाजा, संत कहें असनीत प्रभो। श्रुति पुराण मुनि गाओ, होई न विमल विवेक उर। गुरु सन किए दुराओ, अस विचार प्रगट निज मोहु। हरहु नाथ करि जन पर छोहु, राम नाम कर अमित प्रभावा। संत पुराण उपनिषद गावा, यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग आही, काशी मरत परम पद लाही। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जाप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव है, काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सो राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत करि दाया। राम कौन प्रभु पूछऊँ तो ही, कहूँ बुझाए कृपा निधि मोहि। एक राम अवदेश कुमारा,